रहस्यों। साधुओं के जीवन में कई रहस्यमय कहानियां हैं जिनमें चमत्कार, अलौकिक शक्तियों और अनसुलझे रहस्यों का समावेश है। भारत के साधुओं का जीवन अक्सर गूढ़ होता है और उनकी साधना व तपस्या से जुड़ी घटनाएं आश्चर्यजनक हैं। 1. तैलंद स्वामी का चमत्कारी जीवन। तैलंद स्वामी को जीवित शिव के नाम से भी जाना जाता था। वाराणसी में रहने वाले इस महान योगी ने कई चमत्कार किए। कहा जाता है कि वे पानी के ऊपर चल सकते थे और यहाँ तक कि अपने शरीर को लंबे समय तक पानी में डुबो सकते थे। एक बार अंग्रेज अफसरों ने उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि तैलंद स्वामी कुछ ही देर में जेल की दीवार के दूसरी ओर बाहर दिखाई दिए। ये देखकर अधिकारी अचंभित रह गए और उन्हें छोड़ दिया। 2. नागा साधुओं का रहस्यमय जीवन। नागा साधु विशेष रूप से अपने कठोर तप और रहस्यमय जीवन के लिए जाने जाते हैं। इनका पूरा जीवन अत्यंत कठिन साधनाओं और सख्त अनुशासन में बीतता है। कहा जाता है कि ये साधु आत्मरक्षा के लिए अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। नागा साधु खासकर कुंभ मेले के दौरान दिखते हैं और अपनी योगिक क्रियाओं और तपस्याओं से लोगों को चकित कर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि इनकी साधना से यह अपने शरीर के तापमान, भूख प्यास पर नियंत्रण कर सकते हैं। 3. निर्मल बाबा और भविष्य की सटीक भविष्यवाणियां। निर्मल बाबा के बारे में कई लोग कहते हैं कि उनके पास भविष्य की घटनाओं की सटीक जानकारी थी। उन्होंने कई भक्तों को उनके जीवन में आने वाली घटनाओं के बारे में बताया, जो बाद में सही साबित हुई। उनके भक्त मानते थे कि वह साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि उन्हें ईश्वर से सीधा ज्ञान प्राप्त था। 4. हनुमान जी के भक्त नीलकंठ बाबा। नीलकंठ बाबा का जीवन भी चमत्कारों और रहस्यों से भरा हुआ था। कहा जाता है कि वे हनुमान जी के अनन्य भक्त थे और साधारण भोजन नहीं करते थे। उनका मानना था कि हनुमान जी उनके भोजन का प्रबंध करेंगे। एक बार वे जंगल में भटक गए और भूख प्यास से परेशान हो गए। तभी अचानक एक व्यक्ति ने उन्हें भोजन दिया और फिर गायब हो गया। बाद में नीलकंठ बाबा ने इसे हनुमान जी का आशीर्वाद माना। 5. लघु समाधि लेने वाले योगियों की कहानियां। कई साधुओं के बारे में कहा जाता है कि वे महीनों और वर्षों तक समाधि की स्थिति में रहते हैं, बिना किसी भोजन या पानी के। उत्तराखंड के हिमालय में कई साधु तपस्या करते हैं और कहते हैं कि वे अपने शरीर को स्थिर करके समाधि में चले जाते हैं। इस दौरान उनका शरीर ठंडा और स्थिर रहता है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार ऐसे साधु अपने हृदय की गति और श्वास को नियंत्रित कर लेते हैं, जिससे वे कई दिनों तक बिना किसी जीवित चिन्ह के भी जीवित रहते हैं। 6. पायलट बाबा और हिमालय की गुफाओं में रहस्यमय साधना। पायलट बाबा एक भारतीय पायलट थे जो बाद में साधु बन गए। उन्होंने हिमालय की कई गुफाओं में ध्यान और साधना की। पायलट बाबा का दावा है कि उन्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त हुईं और वे गुफाओं में अपने गुरुओं से मिलने और उनसे ज्ञान प्राप्त करने का अनुभव कर चुके हैं। उनके अनुसार हिमालय में कई गुप्त स्थान हैं जहां अलौकिक शक्तियों वाले साधु रहते हैं। 7. योगी प्रहलाद जानी का भोजन और जल के बिना जीवन। प्रहलाद जानी, जिन्हें माता अंबाजी का भक्त माना जाता था, का दावा था कि वे 70 वर्षों से बिना खाना और पानी के जीवित थे। वैज्ञानिकों ने उनके इस चमत्कार का अध्ययन करने के लिए कई प्रयोग किए, लेकिन उनके शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं पाई गई। ये रहस्य आज भी बना हुआ है कि वे बिना भोजन और पानी के इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रहे। 8. लहरिया बाबा का जादुई धागा। लहरिया बाबा एक साधारण कपड़े से पहचाने जाते थे। उनकी मान्यता थी कि उनके धागे में चमत्कारी शक्ति है। कहा जाता है कि उनके धागे को कोई नहीं खोल सकता था। एक बार उनके शिष्य ने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह विफल रहा। इस पर बाबा ने कहा कि यह उनकी साधना का फल है जो धागे को जादुई शक्ति प्रदान करता है। 9. महाअवतार बाबाजी का अमरत्व। महाअवतार बाबाजी को अमर संत कहा जाता है। कहा जाता है कि वे हजारों वर्षों से जीवित हैं और आज भी हिमालय में ध्यान और साधना करते हैं। उनके बारे में कई लोगों का मानना है कि वे युगों युगों से जीवित हैं और समय समय पर अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं। स्वामी योगानंद ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में भी महाअवतार बाबाजी के बारे में लिखा है। इन कहानियों से पता चलता है कि साधुओं का जीवन रहस्यमय है। उनकी तपस्या और साधना की शक्ति से जुड़ी ये कहानियां ये समझने में मदद करती है कि उनका जीवन आध्यात्मिकता, साधना और आत्म नियंत्रण की सीमा तक पहुंचने की कहानी है।